हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना एक ही सूत्र से चाहते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप लोग इन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल एक फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। इनके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मैं आपको अभी इनके क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे में b और √4a² माइनस b²। मैं आपको बताऊंगा इसमें b क्या है, a क्या है, b क्या है, मैं सभी आपको बताऊंगा। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अब मैं आपको इन सभी की एक एक बार क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आपको एकदम इजी वे में ये सभी टॉपिक समझ में आ जाएंगे, तो आपको वीडियो स्किप मत नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आपने सीखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। सबसे पहले मैं इसका निकाल के दिखाऊंगा, फिर इसका। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मैं यहाँ लिख के कर देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए, आधार इसमें क्या होगा, जिस भुजा पर लंब पड़ा होता है, मतलब जिस भुजा पर लंब डाला गया। लंब मतलब ये सीधी वाली रेखा, मतलब ऊंचाई। जो ये लंब, इसे आप लंब कहते हैं। जो लंब होता है, जो जिस भुजा पर, मतलब जो सीधी रेखा होती है वो जिस भुजा पर खड़ी होती है, जो उसका जिस पर वो खड़ी होती है, इसे आधार कहते हैं। और ये जो सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती, वो आपकी ऊंचाई हो जाती है। अब देखिए, 1/2 और आधार, इसमें क्या, आधार 8 सेंटीमीटर है क्योंकि इस पर ये लंब पड़ रहा है। तो आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो 2 चौको 8, तो 4 गुणे 6, 4 छंग 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस वाले त्रिभुज का आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, उसी तरह ये वाला आपका त्रिभुज है। इसमें भी देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी त्रिभुज है अगर उसमें लंब पड़ रहा है, मतलब कि कोई 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है, तो आप उसमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला निकाल के, मतलब लगा के कर सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं सीधा लिख रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस वाले ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इस पर लंब है, मतलब कि एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब इसे कहते हैं क्योंकि शीर्ष से डाला गया लंब है। तो शीर्ष लंब इसके लिए, क्योंकि इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए इसमें भी आप लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई। देखिए, 1/2 आधार, इसमें क्या है, मैंने बताया जो लंब होता है वो जिस भुजा पर खड़ा होता है, मतलब जो उसका आधारभूत खड़े रहने का स्रोत है, आप ऐसे समझिए। जिस पर वो खड़ा है उसे ही आप लोग आधार कहते हैं। BC पर ये खड़ा है, BC को हटा दे तो ये गिर जाएगा, ऐसे समझिए। इसीलिए BC इसका आधार हो जाएगा। गुणे में ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है क्योंकि यही लंब है, तो 8 सेंटीमीटर। तो 2 चरको 8, तो 10 कितना है, 10 गुणे 4 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आया 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के लिए आपके पास होता है, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। या आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये समबाहु है। समबाहु क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, या आपको कहीं कहीं ए स्क्वायर भी मिल सकता है और वहाँ लिखा भी होगा कि ए स्क्वायर का मतलब भुजा होता है। देखिए √3/4 और गुणे में भुजा के स्क्वायर का मतलब है भुजा लेकर उसका स्क्वायर कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और इस 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 4, तो 4 × 4, तो ये हमारा आ गया √3/4 मतलब 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपको किसी भी आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है ये सभी फॉर्मूले, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 गुणे B और रूट में 4A² - B²। अब देखिए मैं आपको A और B का मसला समझा देता हूँ, A क्या होता है B क्या होता है। देखिए जो इसमें A होता है, A मतलब होता है जो समान भुजाएं हैं, तो A बराबर इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये वाला भी 4 हो जाएगा। तो A बराबर इसमें 4 सेंटीमीटर है और B जो होता है वो असमान भुजा, मतलब इसमें जो अलग वाली भुजा है तो वो B होती है, तो B बराबर 3 सेंटीमीटर है। अब एक बार और बता देता हूँ, जो A होता है वो समान भुजा होती है और जो B होता है वो असमान वाली भुजा होती है। देखिए इसमें दो भुजाएं समान है, AB और BC दोनों समान है, तो A इसे आप मान लेंगे और B जो असमान भुजा है तो वो 3 हो जाएगी। तो आप इसमें रख देंगे मान तो आ जाएगा आपका। देखिए 1/4 B हमारा कितना है, B हम लोग जानते हैं जो असमान वाली भुजा होती है वही होती है B, तो 3 है इसमें और 3 इसमें है। जो असमान वाली भुजा होती है वो हमारी B हो जाती है। और देखिए 4 × A क्या होता है हमारा, A जो होता है वो समान वाली भुजा होती है, तो A की जगह पर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस, और B हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इतना कर दिया। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर हमने कर दिया और माइनस में B² मतलब 3 का स्क्वायर, ये 32 नहीं है 3 का स्क्वायर है। 1/4 का गुणा 3 में करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और गुणे में √4 गुणे में 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए 3/4 गुणे 16 चौको 64, 64 माइनस 9, 64 माइनस हम लोग 64 से 9 घटा लेंगे तो यहाँ हासिल आएगा 14 से 9 जाएगा, हमारा 5 बचेगा और ये 5 हो जाएगा। तो 3/4 √55। अब देखिए √55 तो बाहर आएगा नहीं, तो हमारा इसका अगर आपको बाहर भी लाना है तो आप 55 के गुणनखंड कर लीजिए, 5 से कटेगा 5 और 11। अब देखिए इसमें पैर तो बन नहीं रहे, तो इसीलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इस वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो आपको ये वाले सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अब मैं आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें।
विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपको सभी ब्रैकेट में, मतलब ये सभी इनटू में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे एस क्या होता है और ए बी सी ये क्या होता है। देखिए, ए बी सी आप किसी भी भुजा को मान सकते हैं। मैं इसको ए मान रहा हूँ, बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ए बी सी तो आपको मालूम चल। अब एस क्या है? एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा कर दे। इसका परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग, मतलब 4 + 3 + 5, ये आपका परिमाप हो गया। 4 3 7 और 7 5 हो जाएगा 12। अब देखिए, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब बटे में 2, मतलब 6। जो इसका 6 सेंटीमीटर होगा, ये आपका एस हो जाएगा। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जो भुजा है, मतलब जो आकृत है, उसकी बाउंड्री को जोड़ दे तो उसका परिमाप हो जाता है। देखिए, जिसमें जैसे इस त्रिभुज में इसकी बाउंड्री ये है, ये वाली इसकी बाउंड्री है। मैंने इसको सभी को जोड़ दिया तो इसका परिमाप निकल गया। 4 3 होता है 7, 7 में 5 जोड़ा तो हमारा 12 हो गया, और 12 का आधा, मतलब इस पूरे परिमाप का आधा कर दिया तो हमारा एस आ गया। एस बराबर आपका अर्ध परिमाप होता है। अब देखिए, 6 निकल गया, ए बी सी तो हमें मालूम है, इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा रूट 6। 6 माइनस ए कितना है? 3, और 6 माइनस 5, और 6 माइनस 5 कर दिया। अब करेंगे 6 माइनस सी, मतलब एस माइनस सी। एस हमारा 6 और सी मतलब 4। अब देखिए, इसको अब हल कर लेंगे। रूट 6, अब 6 से 3 घटाएंगे, हमारा 3 बचेगा। ये सभी गुणे में है, आपको ध्यान रखना है। और 6 से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा गुणे में। 6 से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब इनका गुणा कर लेंगे। 6 × 18, 18 दूना 36, रूट 36। आप जानते हैं रूट 36 6 का स्क्वायर होता है। आप इसे ऐसे कर लेंगे अगर आपको स्क्वायर नहीं मालूम। 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 8 16, 2 9 18, और 3 3 9, 3 × 9 3। अब देखिए, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा, तो ये बाहर आ जाएंगे। 2 × 3 बराबर 6। जो 6 है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, आपको ये सभी फॉर्मूले बस याद कर लेने हैं, और जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको एक बार ट्राई कर लेना है। आप सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल पाएंगे एकदम इजी वे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने को मिल